मॉर्निंग सबको राम राम। और पापा पूजा कर रहे थे और मम्मी को दिखाता हूँ अभी रसोई में देखो दोस्तों, मम्मी अभी कुछ बना रही है। इधर को घुमाओ, थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ा सा फोन। हाँ गुड। इतना हिलाता कौन है भाई? दिखाओ। गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी मस्त हूँ। आज ये छोटा ब्लॉगर आया है, कहता मम्मी मैं भी ब्लॉगिंग करूँगा, पापा मैं भी ब्लॉगिंग करूँगा। वो ये धीरे धीरे सीखेगा कैमरा पकड़ना है। छोटा बच्चा है, अभी 5 साल का बच्चा है ना। देखो मांग रहा है। रसोई में अभी मम्मा काम कर रही है और पापा इधर कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपका एक नए ब्लॉग में। जैसे आज बच्चे ने शुरुआत करी ब्लॉग की, तो छोटा टिंटी है ये हमारा। देखो ये रहा। और पापा ने पूजा भी कर ली। छोटा टिंटी है ये। इसने कहा पापा मैं कर लेता हूँ। जैसे छोटा बच्चा कह रहा था मैं शुरुआत कर लूँ, मैंने कहा चलो तू कर ले। तो नहा धो के रेडी हो चुके हैं। आज कपड़े की चेंजेस हो रही है। सो आपको खाना बाद में दिखाएंगे। पहले माता रानी की जोत कर लिए, दर्शन करा देते हैं माता रानी के। करो जय माता दी। तो जैसे मैया रानी की जोत हो रही है, आप लोग सब दर्शन करिए माता रानी के। आज पीछे से पूरी तरह से माता रानी के दर्शन कराएंगे आप लोगों को तसल्ली से, क्योंकि दर्शन कराना माता रानी के एक पूजा है। और सभी भक्त दर्शन करेंगे, सभी मेरे यूट्यूबर फैमिली दर्शन करेगी। जय माता दी। तो खाना वाना आ गया है मेरे पास। खाने में आज क्या बना है दिखाता हूँ आप लोगों को। सो गाइस, रोटी है और आलू मेथी की सब्जी है। खाना बन के तैयार हो गया, क्योंकि मैडम जी आज रसोई में है। मैं मैडम रसोई में गया नहीं मैडम जी के पास। सो आप लोगों को बच्चे ने दिखाई दिया कि थोड़ी सी व्यस्त नहीं है, खाना बना रही हैं। सो खाना बनना चाहिए, क्योंकि खाना बनेगा जब भी तो बात बनेगी। जैसे हमारे ठंड में ये पर्दे को हम लोग ऐसे कर देते हैं। फेस भी आप देख रहे होंगे धीरे धीरे फेस ख़राब होता जा रहा है। फेस ख़राब होने का कारण ये है कि बहुत दिन हो गए सेब नहीं बनवाई है। तो कल संडे है, कल सेब बनाएंगे और फिर तैयार होंगे। कल छुट्टी है हमारी संडे की, संडे छुट्टी होती है। तो ये चक्कर है, तो इसलिए अभी मैं खाना खा लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो भाई तैयार हो गया। आज मैंने कपड़े चेंज कर लिए, वाइट कमीज़ है और पैंट वैंट चेंज कर लिए। सो ऐसा हो गया। मगर खाना खा खा के पेट देख रहे हो आप कितना बाहर आ गया मेरा। और पेट इतना आना नहीं चाहिए था, ऐसे रहना चाहिए था। मगर ये देखो कितना बाहर निकल रहा है पेट। सो ये है, पेट इतना निकलना नहीं चाहिए, मगर क्या करें निकल जाता है। तो आज कपड़े चेंज कर लिए, बस सेविन है, सेविन कल कराएंगे। और जब भी थोड़ा सा क्लीन होंगे, खाना वाना हो चुका है। अब खाना आना खा लिया, बच्चे भी चले गए ट्यूशन। बच्चे ट्यूशन चले गए। तो आज मैं लगभग लेके चलो 10:40 होने वाले हैं। सो अब मेरा टाइम हो गया काम पे जाने का। सो मैं काम पे निकलता हूँ। मैडम जी थोड़ा सा काम कर, मैडम जी देखो दराज साफ़ कर रही है। इसमें क्या है कि दराज बंद होने के बावजूद भी धूल मिट्टी इतनी अंदर में आ जाती है घर के अंदर, बहुत ज़्यादा। ये सारी दराज ना टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। इसको कल रिपेयर करेंगे, बिल्कुल कल लगेगा कुछ सही करने के लायक। तो कल इसको बिल्कुल सही करेंगे। सो मैं नहीं करूँ, तुम्हारा काम तुम करना कल। इसको कोई बात नहीं, कल मैं कर दूंगा। मगर हाथ लगवा देना ताकि ये बिल्कुल सही हो जाए। सो ये जो लचक मार रही है ना, ये लचक नहीं मारेगी, ये चक्कर है। रसोई में बेचारी काम करती करती रुकी हुई है। और मेरा खाना वाना पैक कर दिया, हो गया बस। तो खाना वाना पैक हो गया है। मेरे घर में एक छोटी सी चुईयाँ आई हुई है। चूहे तो अलग होते हैं, चुईयाँ छोटी होती है। चुईयाँ की प्रजाति इतनी छोटी रहती है कि वो छोटी रह जाती है, वो उछलती रहती है। कल परसों की बात है, मेरी कमर पे कूद गई वो मंदिर से। हम लोग लाइट बंद करके सोते हैं सारे। सो चुईयाँ कूद गई, मैंने कहा ओए, तो ऐसे करा मैंने, फिर भाग गई। तो छोटी चुईयाँ, हालांकि हाँ रात को मैं लाइट जला के ही सोया था। क्या है कि लाइट जला के सोने में ये है कि आदमी जब लाइट जला के सोता है तो उसका कारण ये है, बिल्कुल
सब कुछ होता है। ऐसे बोलते हैं। हाँ, चूहिया नहीं घुसती है यार। चलो हाँ डेली नहीं चाहिए। हाँ, वो इधर उधर नहीं घूमती, उसे पता है कि अभी रोशनी है। जब वो अंधेरा हो जाता तो वो उधर तो छलांग मारती है। हमारे मंदिर में खास तौर पे चुनिया जाती है, जितनी मूर्तियां उनको खड़बड़ खड़बड़ कर देती है। तो ये है। चलो अब मैं काम पे चलता हूँ, लेट हो चुका हूँ, शाम को मिलूंगा आप लोगों से। दोस्तों यहाँ पे छील रहे लहसुन। वापस लग गई मैं ड्यूटी पे। ये है लहसुन, देखो कल मैं 1 किलो लेके आई थी जो। वो यहाँ पे लहसुन छील रही हैं। और ये बच्चा ट्यूशन से आके तैयार हो गया, उसके बाद खेलने लग रहा है। अच्छा, किस किस के है जो लहसुन छीलते छीलते इसमें जलन होती है, बहुत तेज जलन होने लगती है यहाँ पर, मेरे होने लगती है। और कहते हैं लहसुन छीलने से नाखून मजबूत होते हैं, मेरे तो कुछ नहीं होता, जलन और होने लगती है। खाना खा लिया है, खाना खा पी के मैं फ्री हूँ, अब लगी हूँ इसमें थोड़ा टाइम पास कर लूँ, फिर थोड़ी देर नींद आएगी तो सो जाऊंगी, नहीं तो फिर वही शाम हो जाती है, फिर इसको 4:45 बजे इसको लेने जाऊंगी, लेके आऊंगी। दिमाग चाटता हुआ आता है, कल तो ये मेरे से पिटता पिटता बच गया, बेमतलब की चीज दिलाओ चीज दिलाओ चीज दिलाओ। फिर मैं चल तो मैं तोड़ूंगी तेरे को, मैं बेइज्जती कराता है दूसरों को। अगर बच्चों को यही काम होता है, अगर कोई होएगा ना सामने तो जान करके बच्चे की हाँ मम्मी जरूर दिलाएगी चीज, फिर पता है ना कितना भी बोल रहे जब तक कि चुप 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 नहीं सुनेगा बच्चा। जब ये है ना घर पे चलने के बाद, जब अकेले में चल हफ्ते दी हुई, नहीं मम्मी सॉरी अब नहीं करूंगा, नहीं मम्मी सॉरी अब नहीं करूंगा, फिर ये चलता है। अब देखो इसकी उदम चालू है ना, स्कूल का टाइम हो गया पर उदम चालू है। खाना पैक करा है तो कह रहा है मैं खाना नहीं लेके जाऊंगा। मैंने खाना पैक कर दिया, चने पैक कर दिए, मूंगफली पैक कर दी, थोड़ा गुड़ पैक कर दिया। कल कह रहा है मेरे को गुड़ नहीं दिया तो मैंने गुड़ भी पैक कर दिया। अब कह रहा है मेरे को रोटी नहीं लेके जानी है। रोटी नहीं खाएगा तो क्या खाएगा ये? दिमाग मेरा ये आ चुका है। रास्ते में बिस्किट खोल लिया, कह रहा है मम्मी घर पे जाके काम करूंगा ना, फिर देर हो जाती है, टाइम नहीं मिलता ना, मैं यहीं से खा लेता हूँ। बैग भी नहीं उतरा है अभी। जैसे कि मैं सिला चुकी हूँ, अब मैं कपड़े धोऊंगी, मशीन लगाऊंगी। शाम का टाइम हो गया, 5:30 बज गए हैं। सब्जी की देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, अभी कुछ वो नहीं है तो इस मारे मैं कहा जितने मशीन लगा लूँ कपड़े धुल जाएंगे। 7:30 बजे तक फ्री हो जाऊंगी, 5:30 बजे 2 घंटे में फ्री हो जाऊंगी आराम से। तो बेटा आ जाएगा, अपना पूजा पाठ कर लेगा, वो अपना काम फ्री कर लेगा, मैं अपना कर लूँगी, क्योंकि उसी का शाम का उसी का काम दे रखा है मैंने, जो उत्पाती वही करेगा। सही बात है ना, इतना तो करना चाहिए ना बच्चों को, घर का काम भी करवा लेता है, ऐसी बात नहीं। बेटे हैं ठीक है, बेटी तो है नहीं तो और कौन करेगा, वही करेंगे ना, इसलिए ये मेरा टिंडी भी करवाता है मेरा काम, है ना। चलो तो दूध लेके आई हूँ, दूध चढ़ा दूँ उबालने, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लोग यूँ कहते हैं ना कि पोहा पीस के और इडली के बेस में मिलाओ, सूजी में मिलाओ, उसके बाद इडली बहुत मस्त बनती है, मैं कहूँगी दोबारा ऐसी वीडियो मत बना देना, मेरा बहुत नुकसान करवा दिया। ये देखो ठीक है, ये तो मैंने इतना अलग था जो इसमें इनो मिलाई है, ये देखो ये देखो, ये इतना सारा ठीक है। और उसके बाद इसके मैं पकोड़े बना रही तो पकोड़े नहीं बन रहे। ये इडली बनाई, इसकी इडली क्या, ये देखो क्या बनाया है, पकोड़े बनाए तो पकोड़े फैल गए। क्यों ऐसी वीडियो बनाते हो, मेरे जैसे लोग पागल बन जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी से ना यूट्यूब की वीडियो देख के कुछ बनाती नहीं हूँ, मेरा बहुत नुकसान हो जाता है। ये है, अब मैं अलग से सूजी देखो दोबारा निकाली है सूजी। अब इसका जैसे मैं बनाती हूँ मैं अपने हिसाब से ही बनाऊंगी, जो यूट्यूब पे वीडियो डालती है ना, डालते उनके हिसाब से नहीं बनाऊंगी, मेरा नुकसान हो गया। मेरे पति देखेंगे गाली देंगे, अब ये जल्दी से बाहर गाय को डलवाऊंगी उनके आने से पहले ही। ये इडली का एक बड़ा वाला इडला है, ये बन चुका है। उसके छोटे पीस होने के बाद एक इडली के यहाँ आ चुके हैं, इडला के पीस। ये मैं अपने आप बनाई हूँ यूट्यूब से, तो ये सही बना है, वो यूट्यूब के चक्कर मेड इन माय मदर। बहुत नुकसान हो गया। ये ना इडली के मेरे पास एक ही वो है सांचा, तो बहुत टाइम लग जाता है, तो ये मैं थाली में गिर के बना लेती हूँ खट्टी एक बार में, ये ज़्यादा अच्छा है। अब आने वाले हैं पतिदेव, सब मिलके इकट्ठे होके खा लेंगे। देखिए ये 2 तरह की चटनी है, वो इडली है, और ये हमारे भाई साहब खाएंगे तो खा के बताएंगे कैसी बनी है। बताओ भाई साहब। और पापा आ चुके हैं दोस्तों, पापा खाना खाएंगे। नई वाली चटनी बता, नई वाली चटनी सही है।
चलो अब पतिदेव बताएंगे। बताओ कैसी बनी है खा के। बेसन का तो स्वाद आ रहा है। बेसन कैसा स्वाद आ रहा है? सही नहीं लग रही खाने में वैसे। और पापा मम्मी के लिए काम लाया, मेरे लिए भी काम लाया दोस्तों। देखो तो ये चटनी में फर्क है। तो दोनों अलग अलग चीज की बनी है। ठीक है मगर अच्छा है। ये वाली मैंने बनाई है मूंगफली की चटनी, ये वाली है लाल मिर्च टमाटर लहसुन की चटनी। ये चटनी ज़्यादा बेस्ट है, लाल वाली। क्योंकि तुम लाल में ही हो ना घुसे हुए। तुम्हें लाल ही पसंद है ना इसलिए। नहीं अच्छी चटनी है। चलो मैं भी खा लेती हूँ, फिर मिलते हैं। ये कलाकार क्या करने लगा हुआ है। टाइम हो चुका है 12 और इसकी कलाकारी नहीं ख़त्म हो रही। थक गई, अभी उठी हूँ काम करके, कपड़े वपड़े धोए। जैसे कि शाम को इसको मैं लेने गई थी ना 4:45 बजे, जब से समझ लो मैं बिजी थी काम में। अब 12 बजे जाके मैं फ्री हुई हूँ। काम वाम सारा, कभी कभी काम ऐसे आ जाता है ना, कार्ड ऐसा आ जाता है जो पैसे जरा से हैं और मेहनत इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, बस पूछो ही मत। इस कार्ड में मेरे अंदाज से 8 साढ़े 8 बजे की लगी, लगे 12 बज गए। और पैसे समझ लो उसके कुछ नहीं है, बहुत कम पैसे हैं, पर क्या करें, सब तरह का काम आता है, करना पड़ता है। ये चक्कर। ये देखिए इसको ज़्यादा गर्मी लग रही है। गर्मी हो रही है। और जबकि अब ठंडक चालू हो गई है दिल्ली में भी। दिल्ली में भी ऐसे हो रही है जैसे शीत कहते हैं ना, शीत सा रखती है ऐसे। ठंडक हवा भी, आज तो खैर हवा भी चल रही थी, तो हवा नहीं चलती है ठंडक से, जैसे फ्रिज में से ठंडक होती है ना बाहर, ऐसे ठंडक रहती है। ये चक्कर हो रखा है। बाकी इतनी वो नहीं थी दिल्ली में। अब देखो दिसंबर आ गया, अब जाके ठंड चालू हुई है थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा भी नहीं है इतनी, थोड़ी थोड़ी है। ये है। चलो खाना खा पी के फ्री हो चुके हैं, सारा काम फ्री हो चुका है। कलाकार हो गया ऐसे। पतिदेव सो चुके हैं, सो चुके हम तीनों ही उठे हैं। अब काम खत्म हो गया, अब सोएंगे। सुबह देखते हैं कितने बजे आँख खुलती है। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना। अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। धीरे धीरे सीखेंगे ना सब कुछ। कहते हैं ना माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, तो हम भी ऐसे ही हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा जैसे जैसे करते जाएंगे। ये चीज़ है, एकदम से तो नहीं वो हो जाएंगे। जितने भी यूट्यूबर हैं वो धीरे धीरे जाके, मैं शुरू में उनकी वीडियो अगर आप उठा के देखोगे ना तो उनकी भी ऐसी ही होगी वीडियो, शुरू से परफेक्ट नहीं होंगे वो। ये चीज़ है, तो इसलिए हमारा भी सपोर्ट करो। चलो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।